एक कवि हैं जो पूरे देश में पहचाने जाते हैं, मेवाड़ के हैं और महाकवि उनको कह सकते हैं, माधव दरक। उनके गांव में हम पहुंचे हैं, केलवाड़ा, राजसमंद का केलवाड़ा। और उनकी खास बात यह है कि उन्होंने अपने यहां पर एक पूरा का पूरा संग्रहालय बनाया है, जिसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि साहित्य का वो किस तरह से सृजन करते हैं और किस तरह से वो साहित्य की सेवा कर रहे हैं। यहां पर देश भर के ख्यात नाम कवियों की जो उनकी कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं, उनको यहां पर सहेज कर रखा गया है। और खासतौर पर राजनीति को, अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति पर माधव दरक ने काफी कुछ लिखा है। आज उन्हीं के घर में है, उनका संग्रहालय हम देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 85 साल की उम्र में ये बुजुर्ग नौजवान किस तरह से साहित्य की सेवा कर रहा है। आइए आपको ले चलते हैं उनके संग्रहालय में। माधव दरक ने अपने घर में ही ऊपर की मंजिल पर ये अपना एक संग्रहालय बना रखा है, जिसमें बड़ी तादाद में किताबें रखी है। ये किताबें उन्हें अलग अलग हिस्सों में मिली और यहां पर आप देखेंगे कि 50 से ज्यादा पुरस्कार अब तक हासिल कर चुके, 57 पुरस्कार हासिल कर चुके ये कवि किस तरह से अपने सृजन का काम करते हैं। दरक साहब, बहुत बहुत नमस्कार। न्यूज 18 राजस्थान पर आपका सिलसिला चल रहा है लिखने पढ़ने का। हाँ, बिल्कुल। मैं बराबर पढ़ता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ और काफ़ी समय से कविता लिखना, निबंध लिखना, किसी की जीवनी लिखना, ये मेरा क्रम बराबर चलता रहता है। और कितनी किताबें अब तक लिख दी है? मेरी 16 किताबें प्रकाशित हो गई है। अभी 3 किताबें महाराणा मेवाड़ हिस्टोरिकल पब्लिकेशन ने छापी और बाकी 12-13 किताबें सेवा मंत्री ने छापी। आपकी कविताएं राजनीति पर बड़ा प्रहार करती है, मौजूदा राजनीति पर उनके कड़े प्रहार होते हैं। हाँ, मैंने एक कविता लिखी है, बापू के ऊपर लिखी थी कि जो बापू की जो कल्पना थी कि हमारा देश अब आज़ाद होगा, राम राज्य होगा, जनता बहुत सुखी रहेगी, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है कि लोगों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, रिश्वतखोरी बहुत बढ़ गई, लोगों के काम होते नहीं है। तो आज ये राजनीति बिल्कुल गंदी राजनीति हो गई है। नेता लोग जो जनता को वादा करते हैं वो वादे पूरे नहीं होते हैं। आज गांवों की स्थिति बहुत डामाडोल सी हो रही है। क्या है कविता, क्या है वो आपकी? वो तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। तो उसमें मैंने पूरा उनका चरित्र लिखा है। और आज जो है, जैसे कौओं को दरबार कचहरी, हंसों को बनवास दिया और गद्दों को ऊंचे ऊंचे पद, घोड़ों को संन्यास दिया, गद्दारों को ताजपोशियाँ, गद्दारों को ताजपोशियाँ, गद्दारों को गोलियां दी और बेईमान को इज्जत दौलत, मेहनत कस को झोली दी। आज राजनीति की वास्तव में ऐसी स्थिति हो रही है। अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं राजनेता, उनसे क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद, पहले जो राजनेता थे और आज जो राजनेता हैं, वो वादे दिए करते हैं हम ईमानदारी और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करेंगे, लेकिन जब वो पद पे आते हैं तो वो सारी स्थितियाँ भूल जाते हैं और वही चाल करते हैं जो पहले के लोग काम करते थे। रिश्वत खाना, काम कुछ नहीं करना, झूठे वादे करना, आजकल यही काम चल रहा है पूरा। अच्छा, ये आपका जो पूरा संग्रहालय है, मैं देख रहा हूँ कि ये एक आर्टिकल आपके ऊपर छपा, ग्रेट पोइट ऑफ मेवाड़ माधव दरक। ऊपर कई ख्यातनाम लोगों की, ख्यातनाम संस्थाओं के आपके ये सारे पुरस्कार हैं, स्मृति चिन्ह हैं। अब तक कितने जगह आप काव्य पाठ कर चुके हैं? मैं 1765 जगह पे काव्य पाठ कर चुका हूँ और 16 किताबें मेरी प्रकाशित हो चुकी है। 57 पुरस्कार मुझे मिल गए हैं अब तक। इस राजनीति पर और बात करेंगे। एक बार हम देखना चाहते हैं आपने किस तरह से यहाँ पर किताबों को अपने एक पूरा का पूरा ये कर रखा है, संग्रहालय आपने तैयार कर रखा है और उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, राजस्थान दिवस पर अलग अलग उस पर आपको कई सम्मान मिले हैं, पुरस्कार। राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी, अमृत सम्मान।
ये सारी किताबें आपकी हैं या? नहीं, उसने ये मेरे भेड़ आई है सब किताबें। अच्छा। बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों की है, आचार्य महाप्रज्ञ की है, और बहुत से महापुरुषों की किताबें। जहाँ भी जाता हूँ पुस्तकें बहुत लोग मुझे भेंट करते हैं, और इस तरह करके 800-900 किताबें भेंट स्वरूप आ गई अब तक। जी। और ये जो सामने इनकी पूरी लाइब्रेरी आप बना रहे हैं? इसकी लाइब्रेरी बना रहा हूँ। और ये जो पुरस्कार मिला है मुझे बॉम्बे से, जी। ये शब्द सारथी पुरस्कार, जी। जो 1,11,000 रुपया, जी। और ये शब्द सारथी पुरस्कार मिला। ये अभी ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का महाराणा कुंभा सम्मान, महाराणा कुंभा सम्मान, बड़ा चर्चित और बड़ा प्रतिष्ठित ये सम्मान मिला। ये सब ये अभी विनायक पीठ का विनायक, इसमें 2-3 वाइस। और कोई मौजूदा राजनीति पर जो चुनाव लड़ रहे हैं इनके ऊपर अगर आपने कुछ लिखा हो तो? नहीं, हमारे यहाँ से जो देवपरा जी ने मंत्री भी रहे काफी वर्षों तक, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और ग्रामीण विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और खास करके कुंभलगढ़ तहसील को आगे बढ़ाने में हमारे राजनेता देवराज जी का बहुत योगदान रहा। और सुखाड़िया जी के समय से लेकर के, और उस वक्त हरदेव जोशी, मोहनलाल जी सुखाड़िया, हीरालाल देवपरा, शिवचरण माथुर, ये लोग जो थे इन्होंने राजनीति में शुद्ध तरीके से काम किया। और आज के लोग जो हैं वो राजनीति में भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि आप देखो, आप अखबारों में रोज न्यूज आती है, आज ये हो रहा, आज ये हो रहा, लाखों रुपए का गबन हो रहा है। तो ये सारी स्थितियां आज उल्टी हो गई है। आपका सृजन लगातार चल रहा है, मैं देख रहा था, ये कई किताबें आपकी पड़ी हुई है। वो जो कविता है बापू वाली, क्या उसके और कुछ हिस्से आप सुना पाएंगे? तो मैं किताब देख कर पढ़ सकता हूँ। बिल्कुल आपकी उसमें स्मरण में नहीं होंगी पूरी कविताएं, बाकी वो ठीक है। जी बिल्कुल, आप देख करके बताएं। देखिए, हम आपके मुंह से ही उस कविता को सुनना चाहते हैं। मैं बता, एक मिनट। तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। मानवता का हाँस हो रहा जीवन की पहचान नहीं। और तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। मेहनत की रोटी खाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, और लोकतंत्र की मर्यादा का अक्षरशः पालन होगा। जनता का प्रतिनिधि सदा ही जनता का सेवक होगा। संप्रदाय सद्भाव बढ़ेगा, मानव धर्म श्रेष्ठ होगा। पर बापू हो रहा आज क्या, राष्ट्र धर्म का भान नहीं। तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। कोई नहीं सुरक्षित यहाँ पर, जो चाहे वो कर सकता। कौन मनाही करने वाला, कौन किसी की है सुनता। अपनी मर्जी अपना बल है, अपने को अपना चलता। कौन पराई पीर हरेगा, कोई नहीं यहाँ ढलता। मौका परस्ती लोगों को रहता, औरों का भान नहीं। और तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। तीसरा जन है कि तेरे नाम पे कमा खा रहे, नेक नियति बदनाम हुई। तेरे नाम पे कमा खा रहे, नेक नियति बदनाम हुई। और भ्रष्टाचार बढ़ा है इतना, सच्चाई गुमनाम हुई। गधे जहाँ पर मौज कर रहे हैं, घोड़ों तक को घास नहीं। और बुगले जहाँ मोती चुगते हैं, हंसों में विश्वास नहीं। कुर्सी की खींचातानी है, दिखता है इंसान नहीं। तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। कि देश की सेवा में है निरंतर, देश की सेवा में है समर्पित। नेता ढोंग रचा करते, क्या चरित्र है नेताओं को, ईश्वर तक से नहीं डरते। फुटपाथों पर सोने वाले जीवन जी रहे आलीशान, आज करोड़ों के मालिक हैं, नहीं गरीबों की पहचान। और लुटने वाले लुटे जा रहे हैं, देता कोई ध्यान नहीं। तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान ही। एक वर्ष में 3 बार ही तेरा स्मरण करते हैं। एक वर्ष में 3 बार ही तेरा स्मरण करते हैं। और तेरी मूर्ति के सन्मुख ये माथा अपना धरते हैं। भला 365 दिन में 3 दिवस ही ऐसे बसते, जब ये शुद्ध आचरण रखते, खोटे कर्म नहीं करते। वरना पोबारा है इनकी, रहता इनको बान नहीं। तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। कि उग्रवाद आतंकवाद का बढ़ रहा निष्पत्ति जोर यहाँ, गोली बम बारूद
का देखो, गोली बम बारूद का सुन लो, रोज धमाके हो यहाँ, जीना बिना मौत के मर रहे हैं जहाँ पर, कितने ही बेघर बार हुए, नंगे भूखे और जनों की कौन सुने बर्बाद हुए, आतंकित जनमानस सारा, रहा किसी में राम नहीं, तो तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान ही। कि मजहब के ठेकेदारों ने मजहब को बदनाम किया और मजहब के भला नाम पर इंसानों को मार दिया। राम हमारी मर्यादा है, तुम भी लेते थे नित नाम, बुरे कर्म करने से डरते क्योंकि ही में बेचा राम, मर्यादा जब टूट गई वो रह सकता वहाँ राम नहीं, और तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। गांधी विचार को जनमानस में भरना आज जरूरी है और स्वदेशी चीजों को अपनाना आज जरूरी है। संप्रदाय सद्भाव बढ़े, हिंसा से दूर रहना जरूरी है। गांधी का संदेश व शायद जन जन पढ़े जरूरी है। गांधी विचार फैले इस जग में, गांधी विचार फैले जन जन में, इसको हमको भान नहीं, तेरा सपना क्या था बापू, रहा वो हिंदुस्तान नहीं। बहुत खूब लंबी कविता है आपकी ये। और कभी पीड़ा होती है जो राजनेता हैं उसी को देखते हुए उसके राजनेता को जब देखते हैं, उनके चरित्र को देखते हैं और उनके जो बारे में पढ़ते हैं तो विचार होता है कि गांधी जी का क्या सपना था और आज क्या क्या हो रहा है। और रात दिन भ्रष्टाचार का तो इतना हो गया है कि कोई नेता इससे बचा हुआ नहीं है। हो सकता है कुछ अपवाद, हो सकता है कुछ है, लेकिन जैसे पहले पंडित नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, गुलजारी लाल नंदा थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, काफ़ी लोग थे। हमारे यहाँ भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनका जो चरित्र देखो आप, इतना सुंदर चरित्र था कि वो जब राष्ट्रपति भवन से निकले केवल एक सूटकेस लेकर के राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले। तो इतना चरित्रवान व्यक्ति बहुत कम है हमारे देश में, नेता लोगों में। तो ये सुधार होना चाहिए। आप लोग रोकते नहीं है, हम लोग रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, इसलिए भी भ्रष्टाचार बढ़ा। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। एक किस्सा डूंगरपुर का जो आता है, डूंगरपुर में नासिर सिंह जी जो थे मेजर जनरल, वो देश के अंदर जो ये कश्मीर समस्या नहीं रहती, अगर नासिर सिंह जी का कहना पंडित नेहरू मान लेते और उनकी बात को मानते तो आज ये कश्मीर समस्या जो हमारे दिन भर रात बढ़ रही है वो कश्मीर समस्या नहीं होती। और हम तो उनको श्रद्धा और बड़े भक्ति से उनको याद करते हैं कि ऐसा व्यक्ति डूंगरपुर की धरती पर पैदा हुआ जिसने राष्ट्र को जो कुछ दिया। उनका अधिकार था कि वो सेनाध्यक्ष बनते, थल सेनाध्यक्ष, लेकिन वो नहीं बने और करीब को उन्होंने थल सेनाध्यक्ष बनाया। नहीं, उनको कहा था मोतीलाल नेहरू ने कि आप बनिए। हाँ। उस वक्त उनको प्रपोज किया गया था, लेकिन खुद ने मना किया। खुद ने मना किया कि मेरे से सीनियर करीबा हैं तो आप इनको बनाइए। बाकी नाथू सिंह जी जैसा ईमानदार और देश को समझने वाले, देश की रक्षा करने वाले और देश को आज़ादी को स्थिर रखने वाले नाथू सिंह जी जैसा व्यक्ति अब तक मेरा ख्याल है सेना में नहीं है, जवानों में नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल थे वो, उन्होंने सेनाध्यक्ष का पद सीनियरिटी के बिहाव पे छोड़ दिया। उस तरह के लोग हों तो आपको लगता है चीजें बदलती? जैसे वीपी सिंह है, पहले सेनाध्यक्ष थे, अब वो राजनीति में आ गए। तो जो सेनाध्यक्ष रह करके उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। उनको तो देश की सेवा में और देश की रक्षा में लोगों को प्रेरित करना चाहिए। अब वो तो राजनीति में आ गए तो राजनीति की बात ही करेंगे। तो जो सेनाध्यक्ष है, सेनाध्यक्ष की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अपने पीछे जितने जवान हैं, शहीद लोग हुए हैं, उनके लिए कुछ काम करें, इनके लिए कुछ उपाय करें तो वो ज़्यादा तीर्थों में रहेगा। शहीदों को लेकर के भी आपने काफ़ी कुछ लिखा है। शहीदों पे काफ़ी लिखा है मैंने, और मेरी कविताएं प्रसारण भी हुई है, टीवी से भी हुई है, और एक जैसी कि मैंने आज इंटरव्यू में भी सुनाई है कविता कि शहीद की पत्नी वो अपने आप को सोचती है कि भाई मेरा पति शहीद हुआ है, लेकिन मैं उसको शहीद नहीं मानती हूँ। उसने देश के लिए सेवा की, देश के प्रति समर्पण किया और वो शहीद हुए हैं, तो उनको गौरव भी है। वो कविता, हाँ वो कविता बहुत है। सिंदूर मांग का गुला नहीं, अरसी आ पहुंची आंगन में, बलिदानी प्रियतम को देखा जब नई नवेली दुल्हन ने,
बोली अपनी नंदी से वो नंदी मेरा श्रृंगार करूँ, मेरा सुहाग तो अमर सदा सिंदूर मांग में पुनः भरूँ। अपने प्रियतम की अरसी को कंधा देकर पहुंचाऊंगी, मैं वीर शहीद की ही पुतली मैं लोट बजावा गाऊंगी। और विद्रोह की आग सुलगती है तब जगती नई जवानी है, रणचंडी रक्त मांगती है तब रचती नई कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे माधव दरक, मेवाड़ के महाकवि, और पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में सुने जाने वाले एक ऐसे कवि जो 85 साल की उम्र में भी सृजन करते हैं और साथ में राजनीति पर निगाह रखते हैं। कैमरा पर्सन बलवीर राठौड़ के साथ श्रीपाल सक्तावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, कुंभलगढ़।